तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों बंगाल में अमित शाह की रैली पूरी तरीके से फ्लॉप। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते बंगाल में अमित शाह की रैली पूरी तरीके से फ्लॉप। ममता बनर्जी ने रच दिया इतिहास, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों तमिलनाडु में पहुंचे योगी का भयंकर विरोध, दिखाए गए काले झंडे, लगाए गए गो बैक के नारे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी ने सौंपी अपनी रिपोर्ट, तो किसानों ने जताया विरोध। जी आखिर क्या है दोस्तों इस बंद लिफाफे में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों गांव वालों ने लगाए बड़े बड़े पोस्टर, जेजेपी, बीजेपी, अडानी और अंबानी और बाबा रामदेव का गांव में घुसना मना। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भाजपा के लोगों का तो पहले से मना था, लेकिन अब तो अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव के ऊपर भी रोक लगा दी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी न्यूज के मालिक की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। जी भाग गए कार्यक्रम छोड़कर, दरअसल किसानों ने दौड़ा दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें टीएमसी पहुंच गई चुनाव आयोग। जी हाँ, बोले फिलहाल भाजपा के यानी कि पीएम मोदी ने किया आचारता का उल्लंघन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पीएम मोदी पश्चिम जो है बांग्लादेश जाकर भी लगातार जो है जो उनकी पार्टियों में नहीं है लोग, उनके बावजूद भी लोगों को जाकर अपना प्रचार कर रहे थे बांग्लादेश में, जो कि दोस्तों ये सीधा उल्लंघन है किसका, चुनाव आयोग का। लेकिन दोस्तों टीएमसी ने कहा कि अब देखते हैं भाजपा आयोग क्या करता है, क्योंकि दोस्तों उम्मीद तो यही है कि कुछ नहीं करेगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें सचिन पायलट बरसे असम में, बोले फिलहाल अब भरोसा खो चुकी बीजेपी असम में। जी असम के लोगों का भरोसा खो चुकी है बीजेपी और अब की बार सत्ता में नहीं आने वाली बीजेपी। जी आपको बता दोस्तों सचिन पायलट ने जमकर हमला बोला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों जबरदस्त तरीके से मोदी का हो रहा भयंकर विरोध। जी हाँ, बोले फिलहाल ईवीएम हटाओ और मोदी को भी हटाओ। जी हाँ, देश को बर्बाद कर रही है दोनों चीजें, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल इस सरकार को सत्ता से जाना ही होगा। जी हाँ, ये सरकार देश विरोधी हो गई है, ये किसानों की जब नहीं सोच रही तो देश की जनता के बारे में क्या खाक सोचेगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बदरुद्दीन अजमल का भाजपा पर पलटवार। जी बोले भाजपा डर गई है, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सब लोग जो यहां पर अपने वादों से मुकर गए, इन्होंने बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। आपको बता दें दोस्तों जो बिहार की जनता ने कुछ भी नहीं किया। जी हाँ दोस्तों आपको बता, सॉरी बिहार की जनता बोल रहा हूं दोस्तों, असम की जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों यूपी में भी बड़ी मुश्किलें भाजपा की। जी हाँ, यूपी आपको बता दें हरियाणा किसानों का बड़ा फैसला, बोले जाट लोगों ने कहा अब की बार योगी को सत्ता में नहीं आने देंगे। जी हाँ, पंचायत चुनाव में दिखाएंगे औकात, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल यूपी और बिहार से गुंडे लेकर आ रही है भाजपा की सरकार। जी हाँ दोस्तों, दीदी ने बड़ा हमला बोलते हुए भाजपा को घेर लिया। बीजेपी को घेरते हुए पश्चिम बंगाल में ममता दीदी नंदीग्राम में बरसी और बोले फिलहाल भाजपा जो है वो यूपी और बिहार से अपने साथ गुंडों को लेकर आ रही है। जी और यहां पर भी गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको पता है दोस्तों कि तीनों कृषि कानून को लेकर अब एक बार फिर से ममता बनर्जी ने जो है मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। उनका कहना है कि फिलहाल भाजपा की जो सरकार है वो यूपी और बिहार से जो गुंडों को लेकर आ रही, तिलकधारी गुंडों को, जो कि बंगाल को दूसरा गुजरात बनाने की फिराक में। आपको बता दें दोस्तों ममता बनर्जी के इस बयान से भाजपा बिलबिला उठ चुकी है, या फिर यूँ कहते हैं कि पूरी तरीके से तिलमिला गई है। जहां एक तरफ दोस्तों जगह जगह कमल सुकड़ता जा रहा था अभी आने वाले कुछ समयों में, लेकिन फिर ईवीएम का खेल शुरू किया गया और हर राज्य में सरकारें गिराने का काम शुरू हुआ। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनको अपनी सियासत जो है वो असम और तमिलनाडु से खिसकती हुई नजर आ रही है, इसीलिए बीजेपी जो है दोस्तों वो तिलमिला रही है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। दोस्तों सोचिए, लोगों की नौकरियां छीन ली गई, वो लोग आपको क्यों वोट देंगे जिन लोगों की आपने नौकरियां छीन ली। जो है यहाँ पर जिस तरीके से ये लॉकडाउन लगा
लगा था, इसमें गरीबों को काम नहीं मिल रहा है। और दोस्तों ये भाजपा की सरकार लगातार किसानों पर अपना हमला बोलती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें हरियाणा में लगाए गए बड़े बड़े बैनर पोस्टर, जी हाँ, बीजेपी जेजेपी और अडानी अंबानी और बाबा रामदेव का आना गांव में सख्त मना। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया, जिसके चलते कल किसानों ने जो यहाँ पर हरियाणा में एक बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। उन्होंने पोस्टर लगाए कि फिलहाल यहाँ पर अडानी अंबानी और बाबा रामदेव जैसे लोगों का आना मना है। बीजेपी और जेजेपी यहाँ के कार्यकर्ता जो है वो भूल कर भी गांव में ना घुसे, अगर घुसेंगे तो इनकी कुटाई की जाएगी और इनको जो यहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। आपको बताया दोस्तों लगातार कृषि कानून को लेकर किसान का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ किसान नेता जो है वो अपनी पर उतर आए, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताया दोस्तों भाजपा की जो केंद्र सरकार है वो लगातार किसानों से डर रही है। हालांकि भले ही मोदी सरकार ये बताए कि उसको डर नहीं लग रहा है किसानों से, लेकिन सच्चाई तो ये दोस्तों कि बीजेपी पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बदरुद्दीन अजमल का बीजेपी पर पलटवार। बोले हमें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि ये देखो ये दाढ़ी वाला आ रहा है, यही कल को यहाँ का वो बन जाएगा सीएम। जी और जानबूझकर जो है हिंदू मुसलमान का खेल खेल रही है, हमसे डर गई है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, इस बार बदरुद्दीन अजमल ने उतारी भाजपा की सारी हेकड़ी। जी आपको बता दें दोस्तों जब से बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में आए तब से बीजेपी की फट गई है। जी फट गई है क्या मेरा मतलब है दोस्तों कि पूरी तरीके से ये डर चुके। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी जिस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करती है, या फिर यूं कह दे गरीब लोग जो इनसे मदद मांगने जाते हैं, इनके नेता उन्हीं को पीट देते हैं महिलाओं को नौकरी मांगने पर। आज उन महिलाओं ने भी जो है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन लोगों ने जनता को खूब सुनहरे सपने दिखाए, असम में खूब बड़े बड़े वादे किए, लेकिन लोगों से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। असम की जो जनता है उसको ये लोग जानबूझकर डराना चाहते हैं हिंदू मुसलमान कर, लेकिन फिलहाल इनको दिखाई दे रही है इनकी हार। इनको 3000 भी वोट नहीं मिला। आपने आज का इनका कांड तो सुना ही होगा दोस्तों, कल का पेपर में उससे जीत से पहले ये छपा दिया कि जो बीजेपी जीत रही है यहाँ पर सीटें, एक एड दिलवा दिया, फेक एड। क्यों दिलवाया ये एड? ताकि जो लोग दोस्तों इस पेपर को पढ़ें, इस एड को देखें, वो ये समझे कि अरे कांग्रेस तो हार रही है, अब इसको वोट देने से क्या फायदा, बीजेपी को दे देते हैं। यानी कि दोस्तों बीजेपी हार रही है असम में, तब भी झूठा एड छपवा दिया चुनाव से पहले ही कि हम जीत गए, यहाँ पर सीटें जीत रहे। ये दोस्तों अपने आप में चुनाव आयोग को सब कुछ दिख रहा है, उसके बावजूद भी दोस्तों चुनाव आयोग रोक नहीं लगा रहा है। तो इसका क्या ये साफ मतलब नहीं निकलता कि चुनाव आयोग का जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ से? दोस्तों वो तो चुनाव आयोग का बस नहीं चलता, वरना चुनाव आयोग जो है वो इनको विजेता भी घोषित कर दे कि यही है भैया आने वाले समय के। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग अपनी चुप्पी साधे बैठा है, भाजपा की दलाली कर रहा है, ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि अब चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं रहा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने देखा कैसे जजों पर प्रेशर बनाया जाता है, फैसले बदलवाए जाते हैं और रंजन गोगोई जैसे लोगों को फिर राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। ये होता है पूरा खेल। जजों को बाद में उनका इनाम मिल जाता है जो वो फैसले सुनाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल एक बार फिर से भड़के किसान। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक कमेटी बनाई गई थी कृषि कानूनों को लेकर, इसमें से एक जो पंजाब के थे उन्होंने बायकॉट भी कर दिया था। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर प्रमोद कुमार समेत और जो 4 लोगों की कमेटी बनाई गई थी कि वो आपको रिपोर्ट सौंपना होगी और इसमें जो यहाँ पर कृषि कानून को लेकर बताया जाएगा कि ये कानून सही है या गलत। लेकिन किसानों ने इस कमेटी में जाने से इनकार कर दिया था। रीजन दोस्तों सिंपल सा था, ये 4 लोग वही हैं जिन्होंने सरकार की जमकर मुखालफत की। मुखालफत से मेरा मतलब है दोस्तों इन्होंने जमकर भाजपा का साथ दिया और इन तीनों कृषि काले कानूनों को सही बताया था। तो सोचिए दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जज ने ये फैसला सुनाया था कि कमेटी बनी, क्या जज साहब इतने बच्चे कि उनको ये नहीं पता कि ये 4 लोग वही हैं जो बीजेपी की शुरू से मुखालफत कर रहा है? जी हाँ, इन तीनों कृषि कानून को सही बता रहा है और ये बीजेपी के चारों सबसे बड़े चाटुकार भी माने जाते। दोस्तों ये बात कहना गलत नहीं होगी कि अब सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगलियां उठने लगी। कभी सुप्रीम कोर्ट दोस्तों निष्पक्ष हुआ करता था, लेकिन अब तो सरकार ने वहां पर भी अपना दांव खेलना शुरू कर दिया।
है, वहाँ पर भी दबाव बनाया जाता है जजों पर, और अगर नहीं मानते तो उनके तबादले हो जाते हैं। जो जज अच्छे होते हैं, सही जज होते हैं, जो बेचारे सही फैसला सुनाते हैं, उनका रातों रात तबादला कर दिया जाता है। ये कहानी है। अब किसानों ने इस पर विरोध जताया दोस्तों, क्योंकि इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को लिफाफा समेत जो है यहाँ पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है, और उस रिपोर्ट में क्या लिखा होगा दोस्तों, ये आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के ही हक़ में फ़ैसला देंगे, इसीलिए तो किसान इस कमेटी में नहीं गए थे। फ़िलहाल खैर इस कमेटी से कोई फ़ायदा तो होना नहीं है, ना किसान आंदोलन ख़त्म करने वाले हैं, ना इनका कुछ फ़ायदा होने वाला है, लेकिन ये सिर्फ दोस्तों बताने की बात है कि फिर भी किसानों ने विरोध जताया है कि ऐसे लोगों की कमेटी जो कि मोदी का सरकार की चाटुकारिता करते, चाटने में सबसे आगे, जी गोदी मीडिया की तरह, उन लोगों से आप ये फैसला, उन लोगों से सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ये उम्मीद कर रहा है कि वो जो है सही फैसला देंगे, तो फिर दोस्तों ये अपने आप में एक बेवकूफ़ी वाली बात है। फ़िलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सचिन पायलट का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले भाजपा नहीं आने वाली है सत्ता में असम में। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, सचिन पायलट ने जमकर जो है मोदी सरकार को घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल अब दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है बीजेपी की सरकार। आपको बता दोस्तों, तीनों कृषि कानून को लेकर अब सचिन पायलट ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है। उनका कहना है कि फिलहाल दोबारा सत्ता में नहीं आएगी, जी हाँ भाजपा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लोगों का विश्वास खो दिया, विश्वास मत जो है वो खो दिया है लोगों का, और अब की बार जो है यहाँ पर असम के लोग ऐसी सरकार को चुनेंगे जो उनका फायदा करे, जो उनकी उन्नति करे, और कांग्रेस इस काम में उनका साथ देगी। कांग्रेस जो है यहाँ पर फुल सपोर्ट करेगी। आपको बता दोस्तों, लगातार जो यहाँ पर भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जहाँ एक तरफ असम के लोग जो हैं वो भाजपा के खिलाफ हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी ने इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि राहुल गांधी ने अपनी पूरी जान झोंक दी असम के चुनाव में। जी हाँ, और ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि फिलहाल अब भाजपा के उल्टी गिनती जो है दोस्तों वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, बदरुद्दीन अजमल से लेकर तो दोस्तों राहुल गांधी तक भारी पड़ रहा है असम में। जी हाँ, और अब सचिन पायलट ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल के रख दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तृणमूल कांग्रेस पहुंची। आपको बता दोस्तों, चुनाव आयोग बोले आचार संहिता का जो उल्लंघन किया है। जी हाँ, भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दरअसल दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री जो मोदी है वो बांग्लादेश में जाकर चुनाव प्रचार कर रहा है, मंदिरों में जाकर दोस्तों जानबूझकर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मोदी जी जो है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, और इस पर सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है दोस्तों कि जो आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है दोस्तों, क्या उस पर अब भाजपा आयोग कुछ फैसला लेगा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे चुनाव आयोग को भाजपा आयोग का नाम क्यों दे दिया, क्योंकि दोस्तों ये नाम तृणमूल कांग्रेस के लोगों को नहीं दिया। उनका कहना है कि फिलहाल अब ये भाजपा आयोग बन चुका है। जी हाँ, जिस तरीके से दोस्तों चुनाव का प्रचार एक दिन बाद रुक गया था, लेकिन मोदी जी बांग्लादेश में जाकर मंदिरों में प्रचार कर रहे थे अपने आने वाले चुनाव का, अपनी बड़ी बड़ी बातें लपेट लपेट के फेंक रहे थे। ये तक तो हद हुई, लेकिन मोदी जी ने इतना फेंक दिया कि मैं बांग्लादेश की लड़ाई के लिए अपने साथियों के साथ जेल तक गया हूं। सोचिए दोस्तों, मोदी ने कितना लंबा झूठ फेंका, जिसके बाद लोगों ने, संजय सिंह समेत रविश कुमार ने कहा कि जरा तफ्तीश से बताइए मोदी जी, आखिर आप कैसे गए थे जेल। जी कैसे बांग्लादेश की लड़ाई में आपको जेल जाना पड़ा था, क्योंकि जहां तक हमें याद है लड़ाई तो पाकिस्तान और इंडिया की हुई थी। जी हाँ, लेकिन आप कैसे चले गए थे बांग्लादेश थे, और किसने भेज दिया था। फिलहाल नंदीग्राम में दोस्तों जिस तरीके से मोदी जी ने बांग्लादेश में किया है, इसको लेकर अब देखना होगा चुनाव आयोग कुछ करता भी है या फिर हमेशा की तरह सोता रहेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तमिलनाडु में योगी का भयंकर विरोध, लोगों ने दिखाए काले झंडे, बोले भजाओ इस भाजपाई को। जी हाँ, तमिलनाडु से बाहर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, DMDK के जो कार्यकर्ता हैं और जो विपक्ष पार्टियां, उन्होंने जमकर योगी को घेर लिया। जी आपको बता दोस्तों, जैसे ही तमिलनाडु के दौरे पर CM योगी पहुंचे, वहां पर उनका भयंकर विरोध किया गया। लोगों ने काले झंडे दिखाकर दोस्तों दौड़ा डाला। दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ी बात है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता जो है दोस्तों वो लोगों पर अपना निशाना साधते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लोग दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है। गांव में इनकी फजीयत हो रही है, गांव के लोग इनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल ये दोस्तों बीजेपी के दल्ले सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ये बात कहना गलत नहीं होगी दोस्तों कि फिलहाल इन लोगों को
भाजपा के लोगों के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा फूट रहा है। लोगों का न सिर्फ गुस्सा फूट रहा है बल्कि इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में भाजपा का सुपड़ा साफ। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। तो हम फिर से